श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए योगेश्वर भगवान की। गीता मैया माता की। धरती माता की। हर हर महादेव। बाप गीता जयंती के इस परम पावन पर्व पर गीता विद्यालय जोड़िया धाम के मूल पुरुष उसकी पावन चेतना को यानी विराग मुनि की चेतना को प्रणाम करते हुए इस संस्था के अध्यक्ष पूज्य योगेश भाई शास्त्री बापा, पूज्य लाभू दादा, भोले बाबा, सभी पूज्य चरण
आप सब मेरे भाई बहन गीता विद्यालय के निरंतर यहाँ आकर गीता रामचरितमानस का स्वाध्याय करने वाले सभी भाई बहन और इस पावन स्थान की व्यवस्था में समर्पित सभी भाई बहन और पूरी दुनिया को आज के पावन दिन गीता जयंती की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और साथ साथ सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूछ रहा था कि मैं प्रतिवर्ष यहाँ से बोलता हूँ तो गुजराती में बोलता हूँ कि हिंदी में बोलता हूँ। अच्छा हुआ इन लोगों ने ये नहीं कहा कि आप अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बोलने लगा कि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और स्वाभाविक हिंदी भाषी भाई बहनों का वैसे तो मेरे पास कोई आग्रह नहीं आया, लेकिन रहता तो होगा कि जब लाइव हो रहा है तो हिंदी में बोला जाए। सबसे पहले तो बहुत हार्दिक एक हम सबने हृदयांजलि समर्पित की हार्दिक भाव से। मुझे लगा कि शायद इस तरह की हृदयांजलि कहीं हुई हो। गीता जयंती के इस पावन अवसर पर मुझे कुछ न कुछ कहना होता है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या कहूं, तो पंचरत्न गीता मैंने कीर्ति से लिया। मैंने कहा कोई जरूरत पड़े तो फिर इससे कुछ लाभ लूं। अभी बच्चों ने भगवत गीता के 15वें अध्याय का पारायण किया, फिर सभी ने भगवत गीता के प्रथम अध्याय का भी गायन किया। और आप सब जानते हैं कि गीता का एक एक अध्याय जहाँ पूरा होता है वहाँ एक खास शब्द आता है। योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। भगवत गीता इस संवाद का शास्त्र है। युद्ध तो हुआ, अवश्य करना पड़ा, बाध्यता थी। जैसे अभी अभी कहा गया कि हमारा पहला विकल्प तो सदैव शांति होता है, उसके बाद कोई विकल्प न रहे तो फिर और विकल्प में जाना होता है। लेकिन भगवत गीता में केशवार्जुन संवाद, कृष्णार्जुन संवाद है। और मैंने गीता इसलिए कि भगवत गीता में आखिर में 18वें अध्याय में संजय भी संवाद शब्द का उपयोग कर लेता है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरा और अर्जुन का ये जो संवाद है
उसको जो पढ़ेगा वो ज्ञान योग द्वारा मेरा पूजन कर रहा है, ऐसा मैं मानूंगा। આમાં છે હવે એ બધા પ્રમાણો આમ તમે જોઈ લેજો ને યાર, આમાં છે। फिर इस संवाद को सुनते सुनते संजय रोमहर्ष होता है। कहता है कि मैं ये सुनता हूं, सुन रहा तो मुझे बहुत हर्ष हुआ। और ये संवाद 3 प्रकार का, कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद रहस्यपूर्ण, कल्याणकारी और अद्भुत, ऐसे शब्दों की इसमें चर्चा है। प्रभु और उसका भक्त अथवा तो ये 2 सखा जो संवाद हो रहा है, ये रहस्यपूर्ण है, अद्भुत भी है, कल्याणकारी है, रोमांचकारी है। ऐसी बात गीता में है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरे संसार में आज भगवत गीता के संवाद की आवश्यकता है? मेरी समझ में नहीं आता कि 2 व्यक्ति बैठकर विवाद करें और फिर संघर्ष पैदा हो तो तर्कसंगत है। कि भाई आपस में विवाद हो रहा था, एक दूसरे गाली बक रहे थे, दुर्वाद कह रहे थे, और फिर ये विवाद में से युद्ध शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया और बहुत रक्तपात हुआ। लेकिन यहां संवाद हो रहा है। शायद भगवत गीता ये कहना चाहती होगी कि विवाद से जो युद्ध पैदा होता है वो कल्याणकारी नहीं होता। विवाद में से जो संघर्ष पैदा होता है उसमें कल्याण नहीं है। लेकिन कभी कभी संवाद से भी ऐसी बाध्यता आ पड़े तो ये श्रेयस्कर है, कल्याणकारी बन जाती है। संवाद तो इसलिए कल परसों हमारी सुबह की बैठक में पूजनी बड़ोदरा से आए प्रद्युम्न शास्त्री जी बापा कह रहे थे कि भाई भगवान कृष्ण ने भगवत गीता से पहले युद्ध के लिए सब तैयारियां हुई, बीच में रथ आ गया, सब हुआ, और फिर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तो गीता सुनने के बाद भी युद्ध करना पड़ा तो पहले ही कर लेते। पूरा गीता का ज्ञान सुनाने के बाद, सुनने के बाद करिष्ये वचनं तब कह करके युद्ध में प्रवेश हुआ तो पहले ही तो बात हो रही थी, कर लेते। लेकिन अच्छा आपने खुलासा किया, मुझे प्रीतिकर लगा एक खुलासा शास्त्री जी का। आपने कहा कि पहले अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं होता है मैदान में आने के बाद भी, और चर्चा करता है क्योंकि उनमें राग द्वेष है। भगवत गीता के श्रवण के बाद अर्जुन का राग द्वेष मिट गया, और राग द्वेष मिटने के बाद यह युद्ध हुआ है। शायद इसलिए कल्याणकारी है। मैं कथाओं में कहता हूं, आप सब जानते हैं, फिर भी दोहरा रहा हूं, कि साथ में रहना हो
तो भी प्यार से रहे, और बिलग होना है तो भी प्यार से हो जाए। द्वेष से साथ में भी न रहे और बिलग भी न हो। दो भाई भाई हो, परिवार परिवार, समाज समाज, देश देश, साथ रहना है तो प्यार से रहे, बिलग होना है तो प्यार से हो जाए। द्वेष से साथ रहने में भी ठीक नहीं और बिलग होने में भी ठीक नहीं। तो अर्जुन का राग द्वेष चला गया और उसके बाद वो युद्ध करता है, वो धर्म युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संवाद हो पहले। अब हमारे दुनिया के लोग, दुनिया के बड़े बड़ी सियासत के लोग संवाद के लिए एकत्रित तो होते हैं, और मैं एक बार के संवाद का स्मरण कराऊं। आप सांप्रत परिस्थिति से यदि वाकिफ रहते हैं तो आपको पता लग जाएगा। 1-2 साल 3 साल पहले की बात है कि 2 राजनेता मिले थे और आमने सामने हस्तधुनन भी कर रहे हैं, और पत्रकारों ने फिर पूछा कि आप दोनों हाथ मिला रहे थे, फिर भी संवाद क्यों नहीं हुआ? तो कहा कि हम हाथ मिला रहे थे, तब बीच में टेबल था। अब बीच में टेबल हैरान कर रहा है। ये बड़ा राजनैतिक जवाब था। हमारे पड़ोसी देश के एक नेता ने ऐसा जवाब दिया था। ये राजनैतिक जवाब है। कल्याणकारी संवाद नहीं हो रहा है। लाबुदादा ने कहा, आनंद मीमांसा के देश में आतंक मीमांसा की बात आई, और आतताई शब्द तो हमारे यहां का है ही। मैंने एक बार कुछ गांधी विचार के और सर्वोदय विचार के और सभी धर्म के समभाव सम्मान वाले लोगों के पास, अथवा तो गांव में जा जाकर काम करने वाले कुछ भाई बहनों के बीच में मैंने कहा था कि, अब उस पर बहुत चर्चा भी हो रही है विद्वानों में, चर्चा तो नहीं, विवाद हो रहा है। होने दो। मेरा एक कहना था कि इस समाज संवाद के द्वारा वर्ण मुक्त हो, संवाद के द्वारा वर्ग मुक्त हो, और संवाद के द्वारा वध मुक्त हो। वर्ण मुक्त का मेरा अभिप्राय, भगवान कृष्ण ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, ये बात रखी। व्यवस्था के रूप में समाज का संचालन सुचारू रूप से हो, और व्यक्ति के अंदर वर्णानुकूल, अपनी परंपरा के अनुकूल जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, जो जिन्स में उतरी हुई कुछ पारंपरिक बातें हैं, उसका लाभ समाज को मिलना चाहिए। इसलिए व्यवस्था के रूप में बहुत जरूरी है, लेकिन व्यवस्था हो, विषमता ना हो। वर्ण मुक्तता। अब हमारे देश में से वर्ण तो हम हटाते जा रहे हैं, वर्ण मुक्त तो समाज सब समझदारी के साथ व्यवस्था के रूप में रखते हुए सब ऊपर उठे हैं, अवश्य। लेकिन कुछ लोगों ने इस देश में वर्ण शब्दों को गाली देकर वर्ग शब्द प्रस्थापित कर दिया। वर्ग पैदा हो गए,
ऊंच नीच, धनी गरीब, फला फला फला, एक वर्ग भेद, और वो एक सामान्य स्तर तक पहुंच गया ये विचार। समाज वर्ग मुक्त भी हो और वध मुक्त हो, कहीं कोई किसी की हिंसा न करे, लेकिन संवाद के बावजूद भी जैसे फिर मैं कहूं कि ये पहला विकल्प जो शांति का है, समाधान का है, ये सब विफल हो जाए तो फिर एक और विकल्प में जाना चाहिए ही। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया था, युद्धाय कृत निश्चय, ऐसा कहा था। अभी महुआ में सभी मुस्लिम समाज की सभी शाखा वाले लोग मेरे पास आए कि बापू महुआ में हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखना चाहते हैं, हम मुस्लिम समाज की ओर से, और आप आए। मैंने कहा मैं तो यहां हूं, आऊं, जरूर आऊं। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। गालिब का एक शेर है, पूरा शेर तो, लेकिन उसने कहा है कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हा? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले दुनिया तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये निवेदनबाजी जो होती है देश में, कुछ होता है उसके बाद, वो तो सब फूल है साहब। ठराव पसार होते हैं, सब फूल है। गुजराती में घटना ने वखोड़वामां आवे, ये બધા फूल છે। ये फूल ऊपर नजर રાખવાથી કામ નહીં થાય, મૂળ નીકળવું જોઈએ। यहां से कहा गया हृदयांजलि के समय पर कि यह समस्या पूरे संसार की, पूरे मानव जात की हो चुकी है ऑलरेडी। अब मूल निकले ऐसी तो किसी में शायद इच्छा शक्ति नहीं है, शायद कृष्ण से ये लोग ज्यादा समझदार हो चुके हैं। भाई कृष्ण द्वापर में हुए, हम कलयुग में हो सकता है पढ़े लिखे ज्यादा उनसे और समझदार हो गए हो, हम कैसे निर्णय दें? ऐसे समय में हम क्या करें? इस दर्द की दवा क्या है आखिर? भगवत गीता का संवाद शब्द समझे। और संवाद होता है 4 पद्धति से। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचव बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। अब मेरे पास तो समय नहीं, मैंने तो भगवत गीता इसलिए कि जरूरत पड़े तो मैं खोलकर आपके सामने कहूं, लेकिन भगवत गीता में संवाद शब्द कितनी बार आया वो मुझे गिन के बताना बेटे। संवाद शब्द कितनी बार आया? 18 अध्याय के इति में तो संवाद, कृष्णार्जुन संवाद है, कृष्णार्जुन संवाद है, समापन में तो है ही।
लेकिन मैं अभी देख रहा था तो 3 जगह तो 18वें अध्याय में भी मैं देख रहा था कि संवाद शब्द है। इसलिए मैं इस संवाद, गीता के संवाद का एक दिव्य संदेश हमारे भीतर स्थापित हो और हम सब उसके बारे में सोचे, इसलिए मानस का आश्रय ले रहा हूं। मेरी समझ ऐसी है कि वेद का भाष्य उपनिषद है, एक अर्थ में। उपनिषदों का भाष्य भगवत गीता है। और भगवत गीता का भाष्य रामचरितमानस है। अब आप मेरे साथ सहमत न हो तो कोई चिंता नहीं। मैं कभी कभी, ये मेरी जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूं, ऐसा व्यासपीठ से मैं बहुत बोलता हूं आजकल, ये इसीलिए कि शायद हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कम से कम ये मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है, ये जिम्मेवारी कबूल करने के लिए। भगवत गीता में जो योग है वो रामचरितमानस में प्रयोग है। ऐसा तो कई प्रसंगों में सिद्ध हुआ है। तो भगवत गीता का एक बहुत सरलतम भाष्य रामचरितमानस है। फिर यदि मुझे मेरी जिम्मेवारी से आगे कहना है तो रामचरितमानस का भाष्य सुंदरकांड है। और फिर इससे भी आगे मुझे कुछ कहना है तो कहूं कि सुंदरकांड का भाष्य हनुमान चालीसा है। ऐसा व्यक्तिगत रूप में मेरा मानना है साहब। और कुछ गुरु कृपा से समझने के बाद, इन महापुरुषों के संग में बैठने के बाद जो कुछ पक्का हुआ उसके आधार पर तो मैं रामचरितमानस का आश्रय ले रहा हूं। अब धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, एक भी प्रवचन, एक भी किताब, एक भी विषय ऐसा नहीं होगा उसके वक्तव्य का जिसमें उसने रामचरितमानस का आश्रय न लिया। बहुत जिम्मेवारी के साथ निवेदन। ब्रह्मलीन परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज, गीता पर जिसका बहुत बड़ा योगदान है, साधक संजीवनी, परम पूज्य ब्रह्मलीन राम सुखदास जी महाराज, जिन जिन महापुरुषों ने भगवत गीता, जो मैं जानता हूं, बाकी कई महापुरुषों ने, ये सब रामचरितमानस का आश्रय लेते हैं। तो मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता हूं। दुष्यंत कुमार काशे, मारू तो खाणું પીણું જ રામ કથા છે સાહેબ। ઓઢવાનું ઈ, પાથરવાનું ઈ, પહેરવાનું ઈ, ખાવાનું ઈ, પીવાનું ઈ, तो मैं इसी का आश्रय लूंगा। सुठ सुंदर संवाद भर बिरचे बुद्धि विचारी। बालकांड। चार संवाद। तो मैं मानस के आधार से कहना चाहूंगा कि भगवत गीता ने जो संवाद किया, जो संवाद मूल में संवाद है, और पूरे विश्व में यदि हम भगवत गीता का ये संवाद सूत्र लेकर आगे बढ़े और विश्व में प्रेम राज्य स्थापित हो, शांति स्थापित हो, विश्राम स्थापित हो, समाज वर्ण मुक्त हो, वध मुक्त हो, वर्ग मुक्त हो, तो चार प्रकार से संवाद हो सकता है। अब सियासत तो संवाद की शर्तें लगाते हैं कि ये हो, ये हो, ये हो, और शर्त लगाने के बाद 24 घंटों में कब कौन फिर जाए, वो तो ये लोगों के कार्य क्षेत्र में ये सब आता है। हमारे धर्म क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में ये आता नहीं।
વાફરે વાદળ ફરે ફરે નદીના પૂર, પણ सूरा बोल्या ना फरे भले पश्चिम उगे सूर्य। इस बात को, इसलिए धर्म जगत तो पलटी नहीं मारेगा। तो संवाद के सूत्र को चरितार्थ करने के लिए 4 बात होनी चाहिए। संवाद का पहला सूत्र, पहली भूमिका आदमी का विवेक हो। जहां विवेक ही नहीं, वहां संवाद कैसे हो सहा? अब दुनिया में जहां संवाद की चर्चा होती है वहां विवेक नहीं। कृष्णार्जुन संवाद में पूरा का पूरा विवेक चल रहा है। भगवान कृष्ण कौन है वो अर्जुन स्वयं कहता है कि कुछ समय के लिए मेरी समझ में नहीं आया कि आप कौन हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, मैंने तुमसे तू मैं किया होगा कि हे यादव, हे सखा, हे फला, एक बिलक बिलक भाव में, भोजन में, आहार में, विहार में मैंने आपसे ऐसे, लेकिन वो कबूल करता अजानता महिमानम तवेदम, मैंने आपको जाना नहीं। सत्संग करते करते विवेक आ जाए फिर तो आदमी संवादी होना चाहिए। पण माया भाई नी कूतरी, बड़ी अच्छी बात, मैंने तो पहली बार ये सुना कूतरी वाली बात। और वो कह रहे कि मुझे सुनाया आपके गुरुकुल के एक लड़के ने। ले, मैंने कहा मेरे लड़के, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, मैंने नहीं सुना। मैंने हमारे गुरुकुल का एक लड़का, तो मैंने कहा मैं मिलूंगा उसको। बेटा अच्छा तू कहां से ले आया है? विवेक, मैं ज्ञान शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, जरा भारी लगता है, जरा बहुत भारी लगेगा। संवाद विवेक की धरा पर होता है, ज्ञान की धरा पर होता है, समझ की धरा पर होता है। और करुणा यह है देश में कि जिससे हम विवेक की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे कई विद्वान लोग विवेक को खबर नहीं अस्पृश्य समझ करके विवाद पैदा कर रहे हैं, अकारण विवाद को छेड़ रहे हैं। उससे तो विवेक की अपेक्षा रखी जाए कि किस तरह शब्द यूज करो, किस तरह बोलो, कहां बोलो, कैसे बोलो। बड़ा से बड़ा आदमी यदि विवेक चुक जाए कहीं भी और आपको गाली देने लगे तो समझना तुम भ्रांति में थे कि आपके प्रति उनका आदर था, आपके प्रति उसके भीतर पूरा रोष था। किसी न किसी रूप में आप उसको अपनी, होशियार शब्द वापरो, होशियारी से छिपा रहे थे। लेकिन सूरत तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो, अरीड पड़े रजपूत छिपे ना, दातार छिपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, प्रेम छिपे नहीं, अदंग कहे सुनु शाहत बरनी, कर्म छिपैन भभूत लगायो ये कर्म छिपैन, भभूत लगायो ये कर्म छिपैन, भभूत लगायो। ऊंच निवास नीच कर तू, ऊंच निवास नीच कर तू, देखी न देखी न सकल
विवेक के अभाव के कारण संवाद स्थापित नहीं हो रहा। मैं संवाद पर बोल रहा हूं तो जिम्मेवारी, मैं तो अचानक उठा लिया, मैंने ये गीता देखी तो क्या बोलूं, मुझे कोई निर्णय नहीं था। अब मैं मेरी जात को बीच में रखे और कुछ कहूंगा तो शायद ऐसा होगा, पूरी दुनिया सुन रही है कि बापू अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन गैर समझ करो तो खूब करना, जी भर के करना कि तुमने जरा आम बाकी ना रह जाए, इतनी गैर समझ करना। लेकिन आप मुझे 50 साल से कथा के मंच पर देख रहे हैं, मैंने कभी किसी से विवाद नहीं किया। ये मेरी मां की दूध की कसम खा कर कह, आप कोई मुझे कहे कि बापू ने फलां से विवाद किया, मैंने सदा सदा दुनिया के साथ संवाद रचा है, क्योंकि मैं संवाद का शास्त्र लेकर, इसलिए आज अधिकार से गीता के संवाद पर बोल रहा हूं। कई लोग विवाद करेंगे तो भी मैंने तो हमेशा संवाद ही रखा है। कई लोग मेरे पास आएंगे कि बापू हमको फंक्शन करना है, आप आएंगे और मुझे अनुकूल हो, मैं कौन सा फंक्शन है कभी कभी पूछता हूं, कभी तो बिना पूछे जाऊं, પછી ખબર પડે કે ક્યાં હું આવ્યો, બાવાઓનું ठिकाणु नहीं यार। कई लोग मुझे पूछे कि आपके मंच पर आपके साथ फला 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 व्यक्ति को हम निमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो निमंत्रित करेंगे मेरे साथ वो मेरे साथ कई बातों में सहमत नहीं होते होंगे। तो मुझे पूछे कि बापू आपको पूछ कर करे, क्योंकि मुख्य आप है। मैंने कहा जरूर बुलाइएगा साहब। कई लोगों को मेरे से तकलीफ हो सकती है, मुझे किसी से तकलीफ नहीं साहब। फिर मैं एक बार राजेंद्र शुक्ल का शेर कहूं, निषेध कोई नो नहीं, विदाय कोई ने नहीं, हूं शुद्ध आवकार छू, हूं सर्वनो समास छू। ये रीते मेरी व्यास गादी काम कर रही है, तो मुझे कभी किसी से विवाद नहीं हो सकता साहब, स्वभाव में ही नहीं है, विवाद क्यों करूं साहब। मेरे तुलसी मुझे बहुत मदद करते हैं, निज प्रभुमयी देखहि जगत के ही सन करही विरोध। किससे विरोध करो? फिर मैं समाधान लेता हूं कि जब विवेक की कमी होती है, अर्जुन कुछ प्रश्न पूछ, आपको शुरू में आपको लगेगा कि अर्जुन ने कौन सा विवेक रखा, भगवान कृष्ण को हुक्म कर दिया कि दोनों सेना के मध्य में मेरे रथ को स्थापित करो, ये हुक्म है, एक आज्ञा के रूप में बोल रहा है, लेकिन वो सारथी है अभी और ये महारथी है, तो सारथी को महारथी हुक्म कर सकता है। कृष्ण का विवेक देखो, तुरंत लगाम खींची, दौड़ा घोड़ा वो हणहणाटी करवा लगा, तुरंत चले बीच में। विवेक अर्जुन में नहीं होता तो शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, ये बात नहीं आती। मैं और आप बहुत सोचे कि हम क्यों संवाद निर्मित नहीं कर पा रहे, क्योंकि विवेक नहीं है। और कई लोग तो विवेक को छोड़ने का अपना अधिकार अथवा तो अपनी लायकात समझते हैं। कैसे समाज में सेतु बनेगा? परम पूज्य उड़िया बाबा एक मंच पर बैठे थे और कुछ लोगों ने चालू प्रवचन में उसको गाली गलौज कर दिया। इतने बड़े महापुरुष, उसका अपमान बड़ी सभा में कर दिया। तो वो तो मुस्कुराते रहे, विवाद कुछ भी नहीं होने दिया, लेकिन उनके जो शिष्य गण थे वो स्वाभाविक नहीं रह सके कि भाई हम कैसे सहन करें।
तो उड़िया बाबा ने कहा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। तो सब ब्रह्म ब्रह्म किसको गाली दे सकता है? और मेरी आत्मा को तो गाली हो ही सकती नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा, उनकी आत्मा, हम सब ब्रह्म रूप है, तो वहां तो कोई गाली का प्रश्न नहीं। और मेरे शरीर को यदि गाली देते तो शरीर तो नश्वर है, नाशवंत है, कचरे का घर है, तो इसमें उसने गलत क्या किया? विवेक जिसमें होगा वो समाज के साथ ऐसा संवाद रखेगा। मैं बहुत देखता रहता हूं, हंसता रहता हूं, आनंद आता है कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग विवेक छोड़कर विवाद कर रहे हैं। इसलिए जिसके पास इतनी क्षमता है फिर भी कोई समाधान नहीं दे पा रहे संसार को। विवेक हो। और विवेक किसको कहते साहब? विदेश के एक नगर वधू के कोठे पर एक ग्राहक जाता है, ये बनी घटना है साहब। नगर वधू है, नृत्यांगना है, ग्राहक जाता है वहीं, और फिर वो उस बाजारू स्त्री उनके कमरे में जाता है और उससे साथ बैठने का, वार्तालाप करने का, और जिस हेतु वो गया है, तब वो महिला उससे बातचीत करने में, उनके साथ बैठने में से पहले कहती है कि 1 मिनट, क्या कि मेरी मां का फोटो है, जरा उस पर एक कपड़ा ढक दो। उसको कहते हैं कभी कभी नृत्यांगना के कोठे पर भी विवेक होता है। कई कई कितने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, एना कोठा में विवेक नु नाम नहीं साहब। विवेक की भूमि पर संवाद हो। दूसरा, संवाद की भूमिका में भक्ति हो, भाव हो, प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम होगा, भगवान कृष्ण 5 वस्तु करते हैं भगवत गीता के। मेरे ढंग से मैं देखूं, मेरी आत्मशुद्धि के लिए, मेरे विकास के लिए, मेरे आनंद के लिए, तो मैं देख सकता हूं कि भगवान कृष्ण जगत गुरु के रूप में 5 काम करते हैं। वो अनुरोध भी करते हैं कि भाई मैंने तुमको इतना इतना समझाया, अब तू तेरी बुद्धि से सोच करके निर्णय कर। एक अनुरोध, तू ऐसा कर। पूरी गीता में अनुबोध भी करते हैं कि भाई ये है, ये है, ये है, ये है। भगवान कृष्ण अर्जुन पर बहुत अनुराग भी करते हैं। इष्टोसी वे, अनुराग करते हैं, अनुग्रह करता है। और अपने परमात्मा पने का अनुभव भी कराता है। पश्य में पार्थ रूपाणी, अपने परमात्मा तत्व का अनुभव भी करा देता है। इनके संवाद में प्रेम है, भक्ति है, भाव है। हम संवाद साध सकते हैं पूरी दुनिया में यदि हमारे अंतःकरण में प्रेम हो, भक्ति हो। भक्ति शब्द इसलिए ज्यादा नहीं प्रयुक्त कर रहा हूं कि भक्ति शब्द आता है तो कई लोगों को होता है कि भक्ति माने तिलक ने, माला ने, कथा ने, वार्ता आन तेन। ये तो भक्ति નું મૂળ છે કાકા। સમાજ ને કાકા કહું છું। ઈશ્વરનો નાનો ભાઈ છે એટલે આપણે ઈશ્વરના દીકરા છીએ એટલે આ બધા આપણા કાકા। કે ઈશ્વર તો બધાથી મોટો, સમાજ એનો નાનો ભાઈ,
और शरणानंद जी कहता, वही शरणानंद जी के शब्द है। हाँ। तो भक्ति शब्द आता है तो लोग, कई लोग जरा, हमारे अस्मिता पर्व और ये सब साहित्यिक सत्र होते हैं ना, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। इसमें क्या लोगों के ऐसा कहा कि भाविक नहीं आने चाहिए, भावक आने चाहिए। अबे यार छोड़ो ना भाविक और भावक का द्वंद्व। हृदय से अपनी भुजाएं उठाकर सबको अपनाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। पूरी जिंदगी कभी न कभी हम शब्द में निकाल देते और जीवन खो देते। हर एक शब्द का अर्थ शब्दकोश में से मिलता है, ठीक है। संस्कृत का कोई अमर कोश उठा ले साहब, तो उनको कितने, और अपना दादा गोंडल नो भगवत गोमंडल, दुनिया भर के इंसाइक्लोपीडिया जो जो कहीं दुनिया में इनका, लेकिन जीवन का अर्थ तो सदैव जीवन में से ही प्राप्त करना होता है, शब्दकोश में नहीं मिलता है। ये वाक्य है गुणवंत शाह का, जीवन का अर्थ जीवन में से ही प्राप्त। ऐसा अभी हम एक प्रवचन में साथ में थे, तब गुणवंत भाई ने बोला था। शब्द की बड़ी महिमा है। अभी दादा अपने जो नरसिंह मेहता अवार्ड जब दिया गया जूनागढ़ में, तो उसके बाद एक बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब, या तो कोई बहुत पढ़े लिखे तो बहुत है ही, इसमें कोई सवाल नहीं, उसका एक पत्र मुझे मिला उसके बाद कि मैं आपको आपके प्रशंसक के रूप में सुनने नहीं आया था, आपके आलोचक के रूप में सुनने आया था। और बीच में बैठा था, आप बोले जा रहे थे, लोग तालियां लगा रहे थे, मैं भी देखता था। एक क्षण तो मुझे भी ठीक लग रहा था कि ना 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 अच्छा बोल रहे, लेकिन फिर बाद में ये नशा उतर गया, फिर मैं अपनी स्थिति में आ गया, स्थितोस्मि गत संदेह ऐसा जब हो गया, तब मैं आपको ये पत्र लिखता हूँ कि आप बापू, आदर से लिखा, बापू आप इतना वो कर सकते हैं तो शब्द में क्यों फंसे हैं, कि शब्द बोलने में क्यों फंसे, शब्द तो क्या है, आपको तो शब्द से ऐसा। उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी, नहीं सही में अच्छी सलाह दी, और उसने लिखा कि मुझे पता है आप जवाब नहीं दोगे। હવે શું ભાઈ, આપણે લખીને જવાબ આપીએ ને તો ડાયા માણસો એમાં રસ્વ દીર્ઘની ભૂલો કાઢે, આપણને આવડે નહીં યાર રસવાઈ કરવી કે દીર્ઘાઈ કરવી। પણ હું હંમેશા કહું કે ભાઈ રસવાઈ દીર્ઘાઈને અમારે ભૂલ થાય, તમે તો પંડિત છો, તમે હરખું કરી લો ને યાર, તમે શું કામ ગોટે ચડો છો। અમારે રવિ લખવામાં દીર્ઘાઈ કરવી કે રસવાઈ, એ તમને તો ખબર છે ને યાર। રવિ ઉગતા નહીં રહે રાત, એમાં પછી રવિ લખીએ તો દીર્ઘાઈ કે રસવાઈ કરવામાં ભૂલ થાય, તો રવિ ઉગતા રાત જાય, એટલે ડાયા માણસને તો ખબર પડી જ જવી જોઈએ ને કે સૂરજની વાત કરે છે, તમે હરખું કરી લો। तो बड़ा प्यार, मैंने कहा कि बात तो ठीक है, मैंने कथा में जवाब दिया था ऐसे विवेक से कि भाई हम शब्दों में क्रीड़ा करते हैं, आनंद करते हैं, इसका एक समाधान भी हमारे पास है कि हमारी मनीषा ने, हमारे चिंतन ने, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने शब्द को भी ब्रह्म कहा है। इसलिए शब्द का सच्चा उपासक ब्रह्म के साथ क्रीड़ा कर रहा है। ये भी एक उपासना है, ये भी एक साधना है, लेकिन प्रेम चाहिए। शब्द उच्चारण से पहले रामचरितमानस एक अपेक्षा रखता है, भक्ति प्रताप तेज बल सामने। जब कोई बोले तो उसके मूल में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम जमीन भीनी करता है, भीगा कर देता है, और भीगी जमीन में बीज बोवो तो ही उगता है। बाकी ऐसे के प्रेम के कारण दूसरे का अंतःकरण भीगा होता है। फिर शब्द डाल दो साहब, तो भक्ति प्रताप, फिर प्रताप विक से अंकुरित होगा, तेज आएगा, तेज। मैं कल कह रहा था ना कि जहां अपना पक्का ना हो ना, तो अपने जानकारों को पूछ लेना चाहिए।
मैं न्याय दर्शन देख रहा था। अब न्याय का मामला तो साहब पूछो आप बैठा है। न्याय दर्शन नैयायिकों का जो सिद्धांत, तो स्वाभाविक है कि ग्रंथ आता है तो अपने आनंद के लिए देखें। तो मैं देख रहा था, तो उसमें 4 प्रकार के तेज की बात आई नैयायिकों ने। तो मैंने कहा कि मेरा पक्का कहां करूं। तो मैं बक्सर में बिहार में था, तो भगवत कृपा से बनारस में कुछ संस्कृत की सेवा हो रही है। इन बहुत बुजुर्ग और बहुत बड़े विद्वान विद्वित क्षेत्र के, तो उसके साथ बातचीत होती रहती है, वंदना करने का अवसर मिल जाता। तो वो आए थे, कुछ हमारी चर्चा चल रही थी कुछ कार्य के लिए, तो इसमें एक न्याय के बड़े। तो मैंने कहा दादाजी मेरा जरा पक्का कर दो ना, कि मैं पढ़ रहा था और हमारे रामचरितमानस में लिखा है भक्ति प्रताप तेज बल, वाणी शब्द इनमें तेज होना चाहिए। तो न्याय में तेज की बात है, वो मैं जरा चुक गया हूं, थोड़ा याद है आप जरा पक्का। तुरंत धड़ाधड़ श्लोक आने लगे साहब, धड़ाधड़ सूत्र आने लगे कि हाँ बापू बिल्कुल ठीक है, बस ये 4 है, भौम, आकर्य, औदार्य, दिव्य, 4 प्रकार के तेज, न्याय दर्शन। भौम यानी फिर उसने बड़ा सुंदर विवरण किया। दिव्य तेज सूर्य चंद्र सितारा आदि आदि जे दिव्यता से भरे उसका तेज। आकर्य खाण माथी जो हीरा माणिक रत्न जो निकलते, उसका जो अपना अपना तेज है, वो तेज की आपने बात कही। औदार्य अंदर जो एक अहम वैश्वानरो भूत्वा जो बात है कि अन्न पचाता है, अन्न पची जाए तो शरीर में तेज आवे। वैश्वानर अग्नि अन्न न पचाए तो तेज नहीं आता, मेद वधे। हका એને તો પચી જાય છે, બધું પાણા પચાવી લે છોકરો, પછી ક્યાં વાત। तो बाप संवाद का एक दूसरा सूत्र, दूसरी भूमिका है। भक्ति शब्द का समझकर एक कोई उसको एक सीमित न मान ले। भक्ति तो बड़ा विशाल प्रदेश, फिर भी लोग सीमित कर रहे, इसलिए उसमें नहीं। प्रेम की भूमिका पर संवाद हो सकता है। कितना ही कोई विवाद करे, लेकिन तुम्हारे दिल में उनके प्रति हृदय का प्रेम है तो कभी न कभी वो देवता तुम्हारे सामने झुकेगा। देवता आपको झुकेगा ही। फिर मुझे वो शेर याद आता है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है। कोई रूठो हो तो तुम उनके साथ करो, माफा माफी करो, क्या जरूरत। जहां प्रेम ही प्रेम है वहां संवाद के बिना कुछ हो ही नहीं। प्रेम के मंच पर संवाद नृत्य करेगा, विवेक के मंच पर संवाद थाथई करेगा। तो दूसरी भूमिका है गीता के संवाद की, प्रेम। अर्जुन को कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण को अर्जुन के प्रति प्रेम। भगवान कृष्ण तो अर्जुन की प्रियता की मांग कर रहे हैं कि अर्जुन में मेरी प्रीति बढ़े, अर्जुन में मेरा सख्य और प्रगाढ़ हो, ऐसी मांग है उसकी। संवाद की तीसरी भूमिका है बाप कर्म कुशलता। हमारा कर्म कौशल्य होगा तो संवाद जमेगा। मेरे कर्म कठोर। શાસ્ત્રી બાપાએ મને બહુ સરસ કહ્યું કે ભક્તનું લક્ષણ છે કે કોઈ દિવસ ભગવાનની ભૂલ ન કાઢે। સુરદાસજી अपनी भूल नहीं, मेरे कर्म कठोर। તેને मेरी और
देखा नहीं तो मेरे ही कर्म कठोर हो गए और कोई कारण नहीं होगा ऐसा। किसी भी क्षेत्र में समाधान के पूर्व एक कर्म कुशलता होनी चाहिए। योगा कर्मसु जोड़ने वाला कर्म कौशल्य है। योग कराने वाला, मिलाने वाला, संवाद रचाने वाला एक अर्थ में कुशल कर्म है। कोई ऐसी कुशल कर्म की भूमिका बना दे तो। लेकिन ये गीता का कुशल कर्म, कुशलता का यहां अर्थ होशियारी नहीं, चालाकी। कई लोग कर्म करते चालाकी से करते, होशियारी से करते हैं। ઘણા લોકો તો એવા ગામમાં હોય છે કે બસ એનું 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 કામ જ સમાધાન કરાવવા ઉપર ઉપરથી। નળમાં શેઠની ગાડી ફસાણી ને 3 જણા ફાળિયા નાખીને ઉપર બેઠા હતા, ઉતર્યા। શેઠજીને કીધું શું થયું? કે ગાડી ફસાણી કીચડમાં। તો લાવો કાઢી દીધી। શેઠે 500 રૂપિયા આપ્યા અને કીધું કે ધન્યવાદ, તમે ન હોત તો આ ગાડી કોણ કાઢી આપે? તમારો ધંધો શું કે આજ તમે જાશો એટલે નળમાં પાછું પાણી ભરશું અને ત્યાં બીજી ગાડી વાળા આવશે, ગાડી ફસાય અને કાઢી લેવી ને રૂપિયા લીધા કરવા। આને કર્મ कुशलता न કહેવાય સાહેબ। कर्म कथा रवि नंदिनी भरणी, यमुना जी का कर्म हो। जो यमुना जी प्रत्येक व्यक्तिना जीवनमा मुकुंदना चरणमा रति वर्धन करवानुं काम करे छे, ये यमुना। एवं आपणुं कर्म, ऐसा हमारा कर्म संवाद निर्मित करेगा। कर्म में अपने को खबर न पड़ती हो तो पहली शर्त है जिसको खबर पड़े उसकी शरणागति लो। मुश्किल क्या है? आपने खबर ही पड़े नहीं, जन खबर पड़े એને માનવા નહીં। એને ગાય બનીને ખભે બટકું ભરવું, રાણી બનીને ગઢના તેલ પી જવા। सोचो तो साहब, हम और आपकी कभी कभी कितनी मूढ़ता है साहब, इसलिए संवाद नहीं हो पा रहा है क्योंकि कर्म कौशल्य नहीं है। गीता के संवाद के मूल में कर्म कौशल है, बड़ा कर्म कौशल्य। तो प्रेम, विवेक, कर्म कुशलता और चौथा प्रपन्नता। विवाद करने से पहले ही जो शरणागत हो जाए उसको कौन हरा सकता? विवाद के बाद तो कौन जीते कौन हारे मुश्किल है। सामने वाला हार जाए तो हम खुश हो जाए, लेकिन मानो वो न भी हारे, हम भी हार सकते हैं। इसलिए कल मैंने शाम को एक शेर कहा था, वो फिर कि जीतवामा कई નથી હવે કઈ સાર લાગે છે મને કે તર્ક સાચો હોય તો પણ તકરાર લાગે છે મને। अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद स्थापित हुआ, इस संवाद से विश्व का कल्याण हुआ। विश्व में कई बातें इतनी रहस्यपूर्ण थी, वो गीता के द्वारा उद्घाटित हो गई और अद्भुत घटना घटी संवाद के कारण। उसके मूल में पहले कृष्ण की शरणागति, उसके बाद अर्जुन की शरणागति। पहले कृष्ण की शरणागति, चल मैं तेरा रथ चलाऊंगा, तू कहे वहां रथ ले जाऊं, तू जैसा कहे, ये कृष्ण की शरणागति ही है। और आखिर में अर्जुन की शरणागति, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध
करिष्ये वचनं तव सुधी, अब आप जो कहेंगे अब मेरी शरणागति। तो रामचरितमानस के आधार पर भी संवाद की एक पीठिका ज्ञान है, उसको जो मैं विवेक के रूप में प्रस्तुत किया। एक पीठिका, एक भूमिका भक्ति है, जो मैंने प्रेम शब्द का उपयोग करके आपके सामने रखा। एक भूमिका है कर्म की, जो कर्म कौशल्य के रूप में हमने सोचा, और एक भूमिका है तुलसी की प्रपन्नता, तुलसी की शरणागति। इसलिए तुलसी ने यह संवाद वाला शास्त्र संसार को दिया। पहाड़ एक चौपाई, यह शुभ शंभु उमा संवाद, यह शुभ शंभु उमा संवाद, सुख संपादन समन विषाद योग प्रसाद में पलट जाए। सुख संपादन, यह संवाद जासु उर आवा, यह संवाद जासु उर आवा, रघु कृपा भगति सोई पावा, रघुपति कृपा भगति सोई पावा, यह शुभ शंभु ए उमा संवाद, यह शुभ शंभु उमा संवाद, सुख संपादन समन विसार, सुख संवाद की चौथी भूमिका है शरणागत भाव, जो अर्जुन में है। बाप, विश्व को संवाद की जरूरत है, और संवाद विश्व को करना है, रचना है, तो ये चार बात आवश्यक है। विवेक हो, प्रेम हो, कर्म कौशल्य हो, और आधीनता हो, शरणागति हो। गीता में कृष्ण और अर्जुन के संवाद में, गीता पढ़ते पढ़ते रोज उसका स्वाध्याय करते, गीता पर बोलने का अपना कोई अधिकार नहीं मेरे साथ, मैं तो उसका एक उसका स्वाध्याय नित्य करूं गीता का। क्योंकि हमारे विष्णु देवानंद गिरी दादाजी ने, हमारे ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर दादा ने हमको एक पोस्ट कार्ड लिख कर कहा था कि बच्चों को कहना, हमारे दादाजी को पोस्ट कार्ड लिखा था कि बच्चों को कहना कि रामचरितमानस और भगवत गीता का पारायण स्वाध्याय कभी छोड़े ना, और हम उसका निर्वाह करते हैं।
इसलिए गीता का रोज, मैं भी आपको प्रार्थना करूं कि गीता का रोज ये संवाद के रूप में अध्याय का, कम से कम एक अध्याय का पारायण करेगा, वो भगवान का ज्ञान योग के द्वारा पूजन करता है। प्रभु कहता मैं उसके ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजित हूं, उससे वो मेरी पूजा कर रहा है। तो संवाद रचने में भगवत गीता बहुत कुछ योगदान देती है। आओ हम गीता के इस संवाद शब्द ब्रह्म के द्वारा पूरे संसार में संवाद स्थापित हो, इसीलिए विवेक, प्रेम, कर्म कुशलता और शरणागति का अनुभव करें, ताकि विवेक स्थापित हो। ये सब ऑलरेडी है, केवल भाव। बाप जी माफ करो, मुझे भूल हो तो पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी ने मूर्ति न कहवाई, मूर्ति नहीं कहते, स्वरूप। हाँ, पुष्टि मार्ग में द्वारकाधीश का स्वरूप, मूर्ति नहीं। श्रीनाथ जी बाबा का स्वरूप, क्योंकि मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, स्वरूप में केवल भाव स्थापित करना होता है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। एक भाव, ये पुष्टि मार्ग का बड़ा सुंदर और वैश्विक सूत्र है साहब। किसी भी पंथ के आप लोग, कुछ बातें तो इतनी अद्भुत हमारे आचार्यों ने दी है कि कंठी भले तुम्हें न बंधाओ पण तमारो कंठ तो पकड़ी ज ले यार, ये सूत्र तुम्हारे गले तो उतारी दे बात सरस रीते। तो कितना बड़ा, मैं जब ये देखता हूं ये सब पुष्टि मार्गी सूत्रों की बातें, तो बड़ा बड़ा आनंद आता है कि अद्भुत बात है। मूर्ति में और स्वरूप में कितना अद्भुत और सटीक समझ जो आचार्य चरण प्रदान करते। तो बाप, यदि इन भूमिकाओं में ये सब ऑलरेडी है हमारे यहां, शंकर पार्वती संवाद करें वो विवेक और ज्ञान का घाट है, याज्ञवल्क और भरद्वाज जी संवाद करें वो निरंतर बहती त्रिवेणी गंगा यमुना और सरस्वती तीर्थराज के प्रयाग में वो कर्म का घाट है। जहां भुसुंडी और गरुड़ जी संवाद कर रहे हैं, वहां भक्ति और उपासना का भूमिका पर संवाद है। और जहां तुलसी संवाद की चर्चा रामचरितमानस में करते हैं, वहां उनके मूल में प्रपन्नता और शरणागति की भूमिका, ये सब ऑलरेडी है। इनमें हमारा भाव जागृत हो तो विश्व में समाधान हम ला सकते हैं। एक अच्छा सुंदर विश्व, हम और ज्यादा सुंदर विश्व का हम दर्शन कर सकते हैं। भगवत गीता का कहीं भी कोई इच्छा नहीं थी कृष्ण की कि किसी की कि युद्ध हो। युद्ध करने की बात होती तो क्यों कहता कि मैं निहत्था आ जाऊं आपके पास, आपकी उसी में निहत्था, कोई हथियार, कहीं युद्ध की गंध नहीं है। लेकिन जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब संवाद के स्तर पर भी विश्व मंगल के लिए, रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए और एक अद्भुत विचार की प्रस्थापना करने के लिए, फिर कृष्ण को कोई चिंता नहीं, कितने मरे बरे, कोई चिंता नहीं। फिर कोई जरा भी उसको चिंता नहीं। भगवान कृष्ण को किसी ने पूछा था कि महाराज आप मध्य में थे और इतने लोग मर गए, आप क्या कहेंगे? केंद्र में तो वो था, मध्य में रथ ले जाने वाले वो था, हर जगह केंद्र में तो वो ही बैठा है। इतने यादव मर गए तो केंद्र में तो कृष्ण ही था, वहां बूढ़ा बनकर बैठा था बाबा। हाँ, उम्र लायक बुजुर्गनी दशा, પોતાનો જ પરિવાર અંદર અંદર તકરાર કરતો હોય ત્યારે જે દશા થાય, ऐसी एक मानव रूप में भगवान कृष्ण की जो स्थिति है, सब जगह केंद्र में, और इतने लोग मरे। तो भगवान कृष्ण को पूछा गया कि आप केंद्र में थे और इतने लोग मर गए, आपने रक्षण क्यों नहीं किया? तो कृष्ण ने कहा मैंने तो सब पहले कर लिया, लेकिन कोई बात काम में ना आई, और मैं मेरी बात कह दूं। भगवान कहते कि मेरा कार्य था
धर्म रक्षण का, संख्या रक्षण का नहीं। धर्म रक्षण मेरा कार्य, धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म रहना चाहिए। और जब सभी रास्ते बंद हो गए तब भगवान कृष्ण ने लोक मंगल के लिए ये रास्ता कबूल करना पड़ा। जो हुआ मेरे भाई बहन, हम भारतीयों की, हमारे देश के ऋषि मुनियों की यही हृदय की मानसिकता है कि कहीं युद्ध न हो, कहीं संघर्ष न हो, संवाद ही संवाद हो। लेकिन ये सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो रामचरितमानस में स्वयं राम कह देते हैं, लक्ष्मण बाण सरासनान, अब सो बारिधि बिसिख कैसानु, क्योंकि 60 सन विनय। चार के युग में ये पंक्तियां कितनी प्रासंगिक है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रिय। लेकिन शुरू में तो 60 से भी विनय कर लो, कुटिल से भी प्रीत कर लो। सहज कृपण सन सुंदर, सहज कृपण होए, सहज लोभी होए, उसको भी नीति का दर्शन कराओ कि भी लोभ मत कर। उनको धीरे से कान में कहो कि लुच्चाई के बिना लोभ नहीं हो सकता। कितना गुरु मंत्र दो, लोभ कोई दी लुच्चाई वगैरह हो सके नहीं। એવું મારું દર્શન શબ્દ તો બહુ મોટો છે, મારું માનવું જરૂર છે, કારણ કે મેં લોભિયાઓને જે રીતે જોઈ, આપણે બધા દર્શન કર્યા યાર। 68 तीर्थની यात्रा का हर घाट के में स्नान नहाया है। सब तीर्थ कर आई तुंबड़िया, सब तीर्थ कर आई, गंगा नाई जमुना नाई, तो ही न गई कड़ुआई। हर घाट के पानी पीना, हम सब कथाकारों को हर जगह जाना, हर घाट का पानी पीना होता है, इसलिए अनुभव होता है। लुच्चाई के बिना लोभ नहीं हो सकता साहब, और निर्लज्जता बिना काम नहीं हो सकता, और द्वैत बिना कभी क्रोध नहीं हो सकता। कहीं भी क्रोध होगा तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु कोई दूसरा है, मेरे से कोई दूसरा है जो मुझे ललकार कर रहा है, मेरा तेजोवत कर रहा है, मेरे अहंकार पर चोट कर, तब क्रोध पैदा हो जाता है। कोई दूसरा है ही नहीं। निज प्रभु मैं ही देख ही जगत, किससे विरोध करे। तो पहला करना चाहिए 60 सन विनय कुटिल सन प्रिय, सहज कृपण सन सुंदर, ममतारत सन ज्ञान कहानी। ममता में डूबे हुए आदमी के पास ज्ञान की कहानी नहीं, लेकिन पहले तो प्रयास कर लेना चाहिए। कृष्ण ने ममता वाले के सामने तो गीता कही, ये मेरा दादा, ये मेरा चाचा, ये मेरा फला फला, ये ममता तो थी। उसके सामने ज्ञान कहानी कही, प्रयोग तो कर लेना चाहिए। कभी कभी तो लगता है ममता वालों के सामने ही ज्ञान की ज्यादा जरूरत है। जो समता में हो गया वो तो ज्ञान में सिद्ध हो गया। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते, 60 सन विनय कुटिल सन प्रिय, सहज कृपण सन सुंदर, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। फिर लोभी की बात, तुलसीदास जी को लोभ के प्रति जरा ज्यादा वो है। लोभ अपार, अल्प लोभ भल कहे न कोई। लोभ शब्द के प्रति तुलसी ज्यादा केंद्रित है, इसलिए लोभ की बात ज्यादा करें। खैर,
इस तरह प्रभु करे संवाद स्थापित हो। गीता के संवाद शब्द को हम इसी रूप में ले और सबके कल्याण के लिए, सच्चे रहस्य को उद्घाटित करने के लिए और विश्व में एक अद्भुत बात स्थापित हो, इसके लिए भी कभी कभी मूल विच्छेद आवश्यक है, ताकि फूल बंद हो। हमारे कृष्ण दवे ने कविता लिखी सियासत वालों के लिए, राजकीय क्षेत्र में रहने वाले, कि आप लोग हिट लिस्ट में कहां हो, तुम क्यों कमांडोज रखते हो, आप हिट लिस्ट में है ही नहीं। हिट लिस्ट में तो शाक मार्केट में सब्जी लेने वाले हैं, स्कूल और पाठशाला में पढ़ते निर्दोष और मासूम बच्चे हैं। हिट लिस्ट में तो हॉस्पिटल की पथारी बेड पर सोए कभी कभी मरीज है। हिट लिस्ट में तो एयरपोर्ट या तो रेलवे स्टेशन या तो बस स्टेशन पर अपने काम के लिए जाने वाले यात्री हैं। तुम लोग कहाँ हिट लिस्ट में हो कि इतने कमांडोज लेकर अपना वडीलो आ બધું લઈને નીકળે તો આપણને ગમે, એમ કંઈક આપણને એમાં કંઈક ખરાબ નથી, પણ એ કેવા ભૂંડા લાગે છે એ એને ખબર નથી યાર સાહેબ, એને ખબર નથી, એને ખબર નથી। मुझे अभी एक संदेश मिला कुछ दिन पहले कि बापू एक हमारे बहुत बहुत स्नेही तो कहे बापू તમારે કોકને રાખવા જોઈએ हो। मैं कीधु शू कहेવાનું, तो कि मैं गृहमंत्री ने कहीए तमारे। मैं कीधु खबरदार जो नाम लीधु तो हूँ हजारों रक्षण करूँ छू बैठो बैठो। व्यासपीठना बल से, इन मेरे त्रिवेणी के मेरे पूज्य चरणों के बल से आ समाधियों ना बढ़ती साहेब। भूंडा लग गए साहेब, भूंडा लग गए। ये तो जेने जेने जे कपड़ा शोभे ने शोभे यार, आपने रिवॉल्वर लेन कई कथाओं करवा जवाय साहेब। और व्यक्तिगत साधुता के रूप में मेरे सामने कुछ भी करें उनको मैं माफ कर दूं, लेकिन जब राष्ट्र धर्म आता है, पृथ्वी धर्म आता है, विश्व की मानवता जब ग्लानि और इस आतताइयों से पीड़ित हो, तब कभी कभी साधु का एक परम धर्म बन जाता है साहब उसमें। इसलिए बाकी कौन उसमें तो हिट लिस्ट में तो न हो, ये लोगों को भी मुश्किल तो होती, लेकिन હવે તમને કૂતરું કરતું નથી यार। अब क्या करें, तो क्या सबको हम समाज के सभी समुदाय को रक्षण की जरूरत, तो क्या देश में या तो विश्व में कहीं संभावना है कि गली गली पर कमांडोज रखा जाए, एक एक परिवार को एक एक पुलिस दे? ये संभावना ही नहीं है। इजराइल की तरफ प्रत्येक नागरिक प्रशिक्षित हो जाए और स्वयं खुद एक कमांडोज की भूमिका में चले तो एक बात और है, लेकिन छोटा सा देश है साहब, ये बड़ा हिंदुस्तान, एक एक व्यक्ति को कह सकते तो चाहे हमारे वडील लोग, हमारे आदरणीय जिम्मेवार लोग बेचारे चाहते होंगे तो भी ये संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को रक्षण देना संभव नहीं है, इसलिए मूल छेदन जरूरी है। यही एक उपाय है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा यही है। लक्ष्मण बाण शरासन आनु सो सो भारी, लेकिन ये सब होना चाहिए विश्व मंगल के लिए, संवाद की भूमिका पर। और संवाद का देवता बैठता है 4 पाया वाली कुर्सियों पर, विवेक, भाव, शरणागति और कर्म कौशल्य। बस पुनः एक बार पूरे विश्व को गीता जयंती की बधाई,
देते हुए मैं कुछ बात आपके सामने रख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप में तो मैं ये शेर बोलूंगा कि तमाम उम्र गई खैर कांटों में। शमीम जयपुर। तमाम उम्र तो गुजारी है खैर हमने कांटों में, लेकिन खुदा करे तेरा दामन गुलों से भर जाए। व्यक्तिगत दुआ है, लेकिन पूरे समाज की पीड़ा है। तब तो इस शेर को घुमाकर कहना पड़ेगा कि इलाही काश गमे इश्क काम कर जाएं, इलाही काश गमे राष्ट्र काम कर जाएं, कि जो कल गुजरनी है वो आज गुजर जाए। भगवान करे समाज वर्ण मुक्त हो। वर्ण मुक्तता आएगी सत्य से, समाज वर्ग मुक्त हो। वर्ग मुक्तता आएगी प्रेम से, और समाज वध मुक्त हो। वध मुक्तता आएगी करुणा से। सत्य, प्रेम और करुणा के ये शिव के 3 नेत्र हैं। बस चलो उसके प्रकाश में हम हाथ में गीता रामायण लेकर हमसे जो हो पाए वो जो कराना चाहे जो हो सो। विशेष कुछ न कहते हुए आखिर में 1 मिनट हरे रामा रामा राम सीताराम, हरे रामा हरे रामा रामा राम सीताराम, हरे रामा रामा राम सीताराम, हरे रामा हरे रामा रामा राम सीताराम, राम राम हरे रामा राम राम सीताराम, राम राम हरे रामा रामा राम सीताराम, राम राम हरे रामा राम राम सीताराम, राम राम हरे राम राम देश ने तो घूघरा बांधी नाचવું છે, પણ પખવા જોગાડનારા કોઈ નથી સાહેબ। बाकी देश तैयार है नृत्य के लिए, हास के लिए नहीं, रास के लिए तैयार है, मंगलमय सृष्टि के लिए। लेकिन पखवाज नहीं है, बजवई है। गाવું છે પણ અવાજ ક્યાં છે, અને બહુ ફેંકાફેંક કરવી છે પણ નિજ અંદાજ ક્યાં છે। પ્રસ્તુતિ તો કરવી પણ નિજ અંદાજ ક્યાં। એક છેલ્લો શેર, આમાં શબ્દો મને બરાબર નથી પણ ભાવ આવો। મન મંદિર નહીં ધજા ચડે એવો, આપણે ત્યાં રિવાજ જ ક્યાં છે।